चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे यदि उसका कलर कोड के हिसाब से। तो ऑलरेडी पहले पढ़ते हैं ये रजिस्टर बनाते कैसे हैं। तो रजिस्टर बनाने के लिए कार्बन और उसके सूटेबल बाइंडिंग एजेंट के साथ मिक्स करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बाइंडिंग एजेंट इज मोल्डेड इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर के रूप में उसको मोल्ड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये सिलेंडर के रूप में उसको मोल्ड करके बना लिया और इस तरह से दोनों तरफ एक लीड लगा देते हैं वायर का और इसके सिरामिक या प्लास्टिक का एक कवर डाल देते हैं और इस पर कलर कोड डाल देते हैं। तो कलर कोड कितने होते हैं, जनरली 4 होते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं। तो 3 होगा तो चौथा उसका मिसिंग रहता है, तो उसमें टॉलरेंस उसका चौथा जो होता है इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, तो ये होता है टॉलरेंस। तो चलो अब बनाते कैसे वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। कार्बन को सूटेबल बाइंडिंग एजेंट के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और मिक्स करके उसके बाद उसको मोल्ड कर देते हैं। मोल्ड कर देते हैं किस फॉर्म में, तो सिलेंडर के रूप में मोल्ड कर दिए। उसके बाद दोनों छोर पर क्या लगा दिया, लीड लगा दिया और जब सर्किट में जोड़ेंगे तो लीड को सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं वायर से। और इस तरह से ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में जब हो जाता है तो इस पर सिरामिक या प्लास्टिक का कोटिंग कर देते हैं और इस तरह से सिलेंडर ये आपका रजिस्टर तैयार हो जाता है। अब क्या है, मेन टॉपिक है इसका जो हाउ टू रीड द वैल्यू ऑफ ए रजिस्टर, कैसे किसी रजिस्टर का वैल्यू को रीड करोगे, वही मेरा टॉपिक्स है, आज का मेन क्वेश्चन है। तो चलिए उसके लिए क्या होता है, उसमें 4 कोडिंग होता है, 4 कलर बैंड होता है। कितने बैंड होता है, 4। इसमें आपको समझने के लिए मैं 4 बैंड बना देता हूँ, 1 2 3 4। ये है 1 2 3 4, ये 4 कलर बैंड हो गया। तो इसको पढ़ो कैसे, अलग अलग कलर का ये रहेगा तो इसका रीडिंग कैसे लिया जाएगा। तो कलर कोड के पहचानने के लिए, याद करने के लिए बहुत सारा तरकीब है। तो बुक में लिखा हुआ है, बुक का छोड़िए, मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैक ब्राउन रॉय हो गया। उसके बाद ब्लैक ब्राउन रॉय के बाद लिखिए गबलू भाई जी लिखिए, गबलू भाई जी को पसंद है क्या, वाइट गोल्ड सिल्वर कलर, ये कलर उनको पसंद है। तो ये इससे आपका पूरा काम आसान हो जाएगा, इस तरह से इसका डिजिट को कोडिंग करने के लिए। तो चलिए बनाते हैं, ये बात आपको याद रहेगा तो आप इसको आसानी से आप लिस्ट कर पाइएगा। तो चलिए पहला होगा कलर को कैसे कोडिंग कीजिएगा। तो पहला कलर आपका हो जाएगा, पहला कलर ब्लैक होगा। चलिए जल्दी से लिख देता हूँ। दूसरा कलर क्या होगा, ब्राउन होगा। तीसरा कलर क्या होगा, रेड होगा। चौथा रॉय में 3 कलर हो गया, ऑरेंज। उसके बाद नंबर 1 2 3 4 5 में वाई से क्या होगा, येलो हो गया। उसके बाद गबलू जी, 6 में गबलू का मतलब क्या हुआ,
गबलू भाई जी, जी से ग्रीन, ग्रीन लिखिए। उसके बाद बी से ब्लू, भाई से वॉयलेट। उसके बाद गबलू भाई जी, जी से 9 से ग्रे। उसके बाद आपको वाइट गोल्ड सिल्वर, वाइट गोल्ड, लास्ट में सिल्वर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डिजिट 1, डिजिट 1 ऐसे दे देंगे, डिजिट 2 ये दे दिया, सेकेंड डिजिट। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, और यहाँ पर टॉलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस है। अब क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2, ये 3 4 5 6 7 8, वाइट पर आएगा 9, इधर कुछ नहीं रहेगा। अब क्या है ना, दूसरा डिजिट में यही सब रहेगा, पूरा D2 रहेगा, 0 1 2 3, ऐसे चल पूरा इसी तरह से आपको चल जाएगा। अब क्या है ना, चल लिख ही देता हूँ, 4 5 6 7 8, ये हो गया 9। अब मल्टीप्लायर में क्या होगा, जहाँ 0 है वहाँ 10 का पावर 0, यानी क्या हो गया, 1 हो गया। 10 का पावर 1 यानी 10 हो गया। 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8। इस तरह देख रहे हैं ना, 10 का पावर 0 है, यहाँ 0 है तो 10 का पावर 0, 1 है तो 10 का पावर 1, 2 है तो 10 का पावर 2, 3 है तो 10 का पावर 3, 4 है तो 10 का पावर 4। इस तरह से आगे सीरियली हम लोग बढ़ते जाएंगे। 9 है तो 10 का पावर 9। और चौथा में क्या होता है ना, गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर में क्या होता है, इसका टॉलरेंस तो 5 and 10%। गोल्ड 5% प्लस माइनस 5%, और इसका प्लस माइनस 10%, ये टॉलरेंस है। यदि चौथा बैंड नहीं दिया हुआ, इफ फोर्थ बैंड इज नॉट गिवन, फोर्थ बैंड नहीं दिया है, बैंड इज नॉट गिवन, तो टॉलरेंस क्या होगा, टॉलरेंस विल बी 20 प्लस माइनस 20%। ये आपको चार्ट याद है तो हम अब बहुत सारा न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ। एक न्यूमेरिकल आपको मैं किताब से निकालता हूँ और आपको समझा देता हूँ इसके माध्यम से। चलिए एक आपको क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा का बुक में, ब्राउन येलो ग्रीन एंड गोल्ड। गोल्ड में कितना दिया हुआ है, 5%। ठीक है, तो आपको एक कलर बैंड है, एक दिया हुआ है, यहाँ पर कलर कोड दिया हुआ है। पहला लाइन क्या है, आपको है ब्राउन, ये ब्राउन है। दूसरा कलर कोड में क्या है, दूसरा कोड में है येलो, येलो दिया हुआ है। अब तीसरा में क्या है, ग्रीन है। तीसरा है, आपको यहाँ थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, ये ग्रीन हो गया। और चौथा क्या है, गोल्ड है। ये 4 कलर बैंड आपको दिया हुआ है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये, इसका रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो चलिए
अब देखता हूँ, पहला ब्राउन है तो ब्राउन के लिए हमारा डिजिट क्या होगा 1। रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका, रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 लिख दिया। दूसरा है येलो, दूसरा डिजिट है येलो, येलो में दूसरा डिजिट हम क्या लिखेंगे 4 लिख दिया, प्लस माइनस और इसका मल्टीप्लायर लिखेंगे, मल्टीप्लायर 10 का पावर कितना होगा, तीसरा डिजिट क्या है ग्रीन, तीसरा डिजिट ग्रीन है तो ग्रीन कहाँ है 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 दिया, प्लस माइनस 5%। तो इस तरह से हम इसका बहुत सारे किताबों में यही आंसर दिया हुआ रहेगा। यदि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यदि हम लिख दें 1.4 10 का पावर 6 प्लस माइनस इसका 5% का मतलब क्या, इसका 5%, 1.4 10 का पावर 6 इंटू 5/100 ये हुआ। तो क्या हो गया आपको 1.4 इंटू 10 का पावर 6 प्लस माइनस, अब यह है 14×5 70, 70 हो गया और डेसिमल कहाँ आएगा एक डिजिट के बाद, लेकिन 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल यहाँ है तो आपको यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से 10 का पावर 6 यहाँ से हटा दीजिए तो आपको हो जाएगा 1.4 प्लस माइनस 0.07, ये लास्ट में 0 देना जरूरी नहीं है, इंटू 10 का पावर 6 है तो ओम लिखे गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.4 प्लस माइनस 0.070, आप इसको मेगा ओम लिख सकते हो, एम ओम लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो मेगा ओम। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आपको दूसरा क्वेश्चन सब बनाना है तो आप इस तरह बना सकते हो। तो चलिए आपको ये समझाया, अब मैं समझता हूँ जो आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन बनाता हूँ दूसरी बुक से, तो चलिए काट दो।